दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, पहलगाम के उस हमले के बाद से केंद्र सरकार ने पाकिस्तान पर कड़े एक्शन लिए और उसमें सिंधु जल समझौता वो रद्द कर दिया और उसी के कारण पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। सिंधु प्रांत में हालत यह है कि लोग सड़कों पर हैं और जहां वहां पहले ही नहरों को लेकर लड़ाई चल रही थी कि मेरी नहर बनेगी कि तेरी नहर बनेगी, वहां लड़ाई और तेज हो गई क्योंकि भारत ने यह तय कर दिया कि अब भविष्य में वो एक बूंद पानी भारत का पाकिस्तान में नहीं जाने देगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो 3 नदियां जाती हैं, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब, इसमें जो कांग्रेस की सरकार थी उसने ऐसा समझौता किया था कि 80% पानी देश के दुश्मन देश को जाएगा, यानी पाकिस्तान को जाएगा। मात्र 20% पानी भारत के लोग, जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के लोग उस प्रयोग कर सकते हैं। सोचिए कैसा एक खतरनाक एक षड्यंत्र था कि भारत का पानी भारत इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत का 80% पानी देश का जो दुश्मन है, जो हमारे सैनिकों पर आए दिन गोली चलाता है, जो हमारे देश में आतंकवाद फैलाता है, वो इस्तेमाल कर रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि लगातार आतंकवाद बढ़ता रहा पाकिस्तान की तरफ से, कभी भी कांग्रेस की सरकार ने इसको रिव्यू नहीं किया। ये तो मोदी सरकार है जो अब ये आतंकवाद की घटना पर इतना सख्त कदम उठाया क्योंकि कोई बहाना चाहिए। लेकिन अब जब ये रद्द हुआ है तो कभी मोदी पानी बंद करने का ऑर्डर करते हैं, कभी खोलने का। पानी बंद हुआ तो लोग कह रहे हैं कि इतिहास में पहली बार हमने देखा कि चिनाब सूखी हुई है। लेकिन अब पानी अचानक खोलने की खबर आ गई तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया और बाढ़ आ गई। आपको यह भी बता दूं कि पानी छोड़ने और रोकने के पीछे की जो नीति है, उसमें कभी भी किसी भी समय जब मर्जी आएगी भारत की तरफ से पानी छोड़ दिया जाएगा और उसका असर यह होगा कि जो नदी के किनारे, ये खबर आ रही है कि नदी के किनारे वहां जो पाकिस्तान के सैनिक हैं उन्होंने अपने ठिकाने बना रखे हैं, तो उन ठिकानों में जो उन्होंने इंतजाम कर रखे हैं वो सब पानी में बह जाते हैं। और इसीलिए एक खतरनाक षड्यंत्र जो पाकिस्तान रचने की कोशिश कर रहा है, उस पर पानी फिर गया एक बार फिर से। और यह अब कब होगा, कैसे होगा, इसको कोई नहीं जानता। इस बीच अब जो पानी है उसको रोकने की, क्योंकि नदी है उसका फ्लो लगातार आता है और हर बांध की अपनी एक क्षमता होती है, उसके ऊपर बांध टूटने का भी खतरा है और वो ओवरफ्लो भी हो सकता है। इस कंडीशन में अब मोदी सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि जो बिजली की परियोजना पेंडिंग पड़ी हैं उनमें और तेजी लाई जाएगी और तेजी ला करके वो परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और भविष्य में ये तय है कि पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी अब भारत नहीं देगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह रहे थे कि अगर यहां पर कोई बांध बनाएगा या पानी को मोड़ने की कोशिश की गई तो हम उसको बम से गिरा देंगे। ये बेटा इतना आसान नहीं है, आप अभी बच्चे हो और आप अगर ये इस तरह की धमकी दे रहे हो। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहा था कि हम जो है उस स्ट्रक्चर पे बम मार देंगे, तो भारत की सीमा में अब घुसना भी आपके लिए मुश्किल है। वीजे रद्द हो गए हैं, आतंकवादियों को खत्म कर देगा भारत और आप जैसे लोग या तो हमलों में मारे जाएंगे या तो देश छोड़ के भाग जाएंगे। लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जितने भी आतंकी ठिकाने हैं, भारत उनको नष्ट करने का एक प्रण कर चुका है और उसका लक्ष्य किसी से लड़ाई का नहीं है, किसी देश के विरुद्ध लड़ने का नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो नेता हैं, वहां जो बयानबाजी हो रही है वो लगातार उकसाऊ बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि भारत कहीं अगला कदम उठाए। लेकिन भारत शांति प्रिय देश है, वो अगला कदम उठाएगा नहीं, धैर्य से बैठा है। आपको यह भी बता दूं कि जिस तरह की बातें बोली गई थी कि अगर भारत ने पानी रोका तो इसको एक्ट ऑफ वार कहा जाएगा, तो ठीक है, मोदी जी ने कहा ठीक है भाई, रोक देते हैं। पहले हमारी देश की नीति है कि हम कभी भी पहले हमला नहीं करते। हमारे देश की नीति है कि हम किसी देश की जमीन पर कब्जा नहीं करते। तो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई हमारे देश पे हमला करेगा तो हम उसको छोड़ देंगे, छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मोदी ने अपनी नीतियों को पालन करते हुए पाकिस्तान पर कोई चढ़ाई ना करने का निर्णय लिया। केवल सेना को कहा कि जो आतंकवादी ठिकाने हैं हमको उसको नेस्तनाबूद करना है। और इसीलिए आपको बता दूं कि ये जो घुड़की दे रहे थे पाकिस्तान के नेता कि इसको एक्ट ऑफ वार कहा जाएगा, मोदी ने कहा लो तुम इसे वार का एक्ट मान रहे हो, मैंने कर दिया पानी बंद, अब जो तुम पे होता हो वो कर लो। तो पानी बंद करने का मकसद केवल इतना है कि पाकिस्तान जो घुड़की दे रहा है वो देखना है कि उसमें कितना दम है। तो पानी बंद हुआ,
चिनाब सूखी, लेकिन एक पत्ता तक नहीं हिला। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो कुछ कदम बढ़ाए। पाकिस्तान इस इंतजार में बैठा है कि ये बस इस हमले को भूल जाएं। 22 अप्रैल का जो आतंकी हमला हुआ है उसमें कोई बिचौलिया आ जाए और मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन इस बार आर पार की बात कर दी गई है, सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है, खुली छुट्टी दे दी गई है और सेनाओं को कह दिया है कि तुम तीनों सेना मिलकर के कैसे भी करो तो आतंकवादियों का सफाया चाहिए। और इसीलिए आपको बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। खरीफ का सीजन इस मामले में अब आप देखेंगे जब ये पानी रुकेगा 21% पानी की कमी होनी है। पाकिस्तान में जो पानी को लेकर के लड़ाइयां हैं वो और तेज होनी है। और इसी बीच वहां से कई ऐसे दृश्य भी आए हैं कि आम जनता अब वहां की सेना के साथ नहीं है। आम जनता का कहना यह है कि यहाँ नेताओं की चलती नहीं है, सेना अपनी दादागिरी चलाती है और आतंकवादियों को भी सेना ही पालती है। इन्हीं की वजह से पाकिस्तान परेशानी में आया है, दिक्कत में आया है। ऐसे में सेना अलग थलग पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ आम जनता का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पाकिस्तान की सेना वहां जबरदस्ती रेजिडेंस एरिया में अपने ठिकाने बना रही है, बंकर बना रही है, टैंक और तोपों को खड़ा कर रही है। आम जनता इसके विरोध में है। बलूचिस्तान में तो बाकायदा पाकिस्तान के सैनिकों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है। तो ये आक्रोश फैल रहा है और यही एक भारत का मकसद है कि पाकिस्तान की जनता वहां की सेना और आतंकवादियों को खुद से खदेड़ दे। और इसीलिए भारत ने यह रणनीति अपनाई है कि हम व्यापार नहीं करेंगे, तो व्यापार पर बैन लगा दिया गया है। तीसरे कंट्री के जरिए भी अगर कोई पाकिस्तान सामान भेजेगा उस पर भी भारत ने बैन लगा दिया है। तो अब इसका असर अगले आने वाले दिनों में दिखाई देगा। पाकिस्तान से जब एक्सपोर्ट नहीं होगा तो अरबों रुपए का नुकसान उसको है। जिस तरह से यहां मॉक ड्रिल की जा रही है, जैसे तैयारी की जा रही है, उसको देखते हैं पाकिस्तान में आए दिन लोग चौकन्ने रहते हैं, अरे एक हमला ना हो जाए। और इसीलिए अरबों खरबों रुपए का वहां नुकसान हो चुका है। जो वहां का स्टॉक एक्सचेंज है वो बिल्कुल कंगाल हो चुका है, बहुत नीचे चल रहा है और उसको भी अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। लेकिन इसके अलावा अब पाकिस्तान में इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि भारत से पंगा लेकर पाकिस्तान की सेना ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जहां तक नेताओं की बात करें, आप देख ही रहे हो इमरान खान जेल के अंदर बंद है और वहां से जैसी खबरें आई हैं ऐसी तो शर्म की बातें हैं कि एक नेता के साथ क्या क्या जेल में हो रहा है मैं बोल भी नहीं सकता। लेकिन वहां नेताओं की स्थिति यही है, नेता वहां केवल सेना के पिट्ठू होते हैं। जिस दिन सेना की बात मानने को मना कर देंगे उसी दिन वो इमरान खान जैसा हाल कर देंगे। उनकी बात मानते रहिए, मौज करते रहिए। तो अब जो हो रहा है वो केवल सेना कर रही है और सेना को ही सबक सिखाने के लिए मोदी ने यह रणनीति बनाई है कि वहां की जो जनता है वो ही सेना के विरुद्ध खड़ी हो जाए और वहां आम पब्लिक सड़कों पे उतर जाए, ताकि जो भारत का काम है वो आसान हो जाए। लोग खुद से बता दें कि आतंकवादी देखो फला घर में छुपा है। ये रणनीति का एक हिस्सा है और इसी रणनीति के चलते अब अगले आने वाले दिनों में जो अन्य नदियों पे जगह जगह बांध बनेंगे, इसके बाद क्या होगा ये पाकिस्तान कल्पना करके भी कांप रहा है, क्योंकि उसको पानी नहीं मिलना है। जो मैंने परियोजना बताई आपको, 5 परियोजना रुकी हुई, इसमें पाकल दुल जो है 1000 मेगावाट की परियोजना है, रतले परियोजना 850 मेगावाट की है, बरसर जो परियोजना है वो 800 मेगावाट की है, किरू में एक परियोजना है वो 624 मेगावाट की और किरजाई में 1320 मेगावाट की परियोजना है। और जब ये सारी परियोजनाओं को अब तेजी से काम किया जाएगा तो कहा जा रहा है कि 2 साल कम से कम इसमें लगेंगे। लेकिन 2 साल बाद पाकिस्तान को आज के कर्मों की सजा मिलेगी। निश्चित रूप से ये आतंकवादी अपने बिलों से बाहर आएंगे या तो जनता निकालकर खदेड़ कर इनको भारत के हवाले कर देगी। ऐसे हालात मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।